हेलो दोस्तों, राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज ये मेरे पास फिर से एक बोर्ड आया हुआ है किसी टेक्नीशियन से। तो देख सकते हो आप, ये बिल्कुल डेड है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो इसका इंडिकेटर जो है बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो डेड है बिल्कुल। और मैंने ये स्क्रीन पे भी लगा रखा है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि टेक्नीशियन से आ रखा है, ये बिल्कुल ही डेड है। तो एक बार इस पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं एक बारी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जब भी कोई डेड टीवी आता है तो 220 वोल्टेज चेक करनी है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 220 वोल्टेज बन रही है। ठीक है, उसके बाद आपको मेन फिल्टर पे चेक करना है 330 वोल्टेज। यहाँ पे भी वोल्टेज बन रही है। फिर आपको अपनी 12 वोल्टेज चेक करनी है सप्लाई की। 12 वोल्टेज सेकेंडरी से जो डायोड लगे हुए हैं, एक 12 से ज़्यादा के लिए यानी बैकलाइट के लिए एक 12 वोल्ट का है। तो आप देख सकते हो 12 वोल्ट भी प्रॉपर बना रही है सप्लाई। ठीक है, 12 वोल्ट भी बना रही है, यानी कि ये जो बोर्ड है, ठीक है, जिसका जो मॉडल नंबर है TPSK508.PB801, इसकी जो पावर सप्लाई है बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक है। और दिक्कत जो है इसकी मदरबोर्ड में है। तो एक बार मदरबोर्ड की वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। तो पहले अपने रेगुलेटर की आईसी की पहचान कर लो। एक रेगुलेटर ये है दोस्तों, एक रेगुलेटर ये है जिसका नाम है 1118 रेगुलेटर आईसी। और एक रेगुलेटर ये है, और एक ये है, और एक ये है। तो एक बार हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे 5 वोल्ट बना रहा है। ठीक है, ये 5 वोल्ट बना रहा है। ये रेगुलेटर आईसी ठीक है। तो एक बार ये 1118 भी चेक कर लेते हैं। तो 3.3 और 1.8 भी बना रहा है। ठीक है, अब इस रेगुलेटर आईसी की आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो 1 वोल्ट ये भी बना रहा है। और एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। ये देखो, ये वाला रेगुलेटर भी आउटपुट बना रहा है, यानी कि ये रेगुलेटर आईसी भी ठीक है। 1.5 जो वोल्टेज होती है वो रैम वोल्टेज होती है। एक बारी मैं आपको दोबारा आईसी के बारे में बता देता हूँ। ये 1 वोल्ट है जो स्मार्ट टीवी की कोर वोल्टेज होती है। ठीक है, और ये 5 वोल्ट है 3.3 जो मेमोरी आईसी को भी जाती है, यानी कि एमएमसी को भी जाती है। यूएसपी, ये 3.3 मेमोरी आईसी को भी जाती है और सीपीयू को एक्टिव करने के लिए भी जाती है ये। ठीक है, सीपीयू को ऑपरेट करने के लिए भी जाती है। लेकिन रोक दो, तो देख सकते हो आप यहाँ पे ये वोल्टेज बना रहा है 1.5 वोल्टेज। तो ये रेगुलेटर आईसी भी ठीक है। तो एक बार इस पर भी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो ये भी 3.3 वोल्टेज बना रहा है। ठीक है, तो वोल्टेज तो प्रॉपर बन रही है, पर टीवी बिल्कुल ही डेड है। आप देख सकते हो टीवी बिल्कुल डेड है। तो जब भी अगर आपकी सारी वोल्टेज बन रही हो प्रॉपर तरीके से, ठीक है, एक अगर आपकी सारी वोल्टेज बन रही है प्रॉपर तरीके से, तो एक बारी बोर्ड को सही से साफ सूफ कर लेना। और जितने भी कंपोनेंट है आपके, वो एक बारी और चेक कर लेना। कभी के बार क्या होता है कि साफ़ सफाई से भी ठीक हो जाता है, और कभी कभी कोई कंपोनेंट खराब, यानी कि जो रेगुलेटर आईसी है वो सारी की सारी अपनी वोल्टेज प्रॉपर बना रही है। तो एक बारी चेक कर लेते हैं कोई रेगुलेटर आईसी शॉर्टिंग में तो नहीं है कहीं। तो ग्राउंड के साथ अगर आपको कोई शॉर्टिंग चेक करनी है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। ग्राउंड पे आपको एक रेड वायर रखनी है और सभी रेगुलेटर आईसी की आउटपुट वोल्टेज चेक करनी है। कोई शॉर्टिंग नहीं है, फिर यहाँ पे भी चेक करनी है। जहाँ जहाँ आपकी आउटपुट वोल्टेज बनती है वहाँ शॉर्टिंग चेक करनी है। उसके बाद यहाँ चेक कर लेते हैं, ये भी ठीक है। यहाँ चेक कर लेते हैं, ये भी ठीक है। अब यहाँ चेक कर लेते हैं, तो ये भी ठीक है, यानी कि वोल्टेज सारी बना रहा है और कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो एक बार हम सभी कंपोनेंट को भी चेक कर लेंगे वन बाय वन तरीके से। अगर आपके पास भी ऐसा कोई टीवी आता है डेड, तो सभी रेगुलेटर को वन बाय वन चेक कर लो। सारे रेगुलेटर अगर आपकी वोल्टेज बना रहे हैं तो एक बार सभी कंपोनेंट चेक कर लो। अगर कंपोनेंट चेक कर ले तो एक बार इसको
हीट और क्लीन करके देख लेना, यानी कि मदरबोर्ड को थोड़ा धो लेना, सीपीयू के आसपास क्लीन और हीट कर लेना। तो अभी हम पहले चेक कर लेते हैं सभी कंपोनेंट को वन बाय वन तरीके से। एक एक कंपोनेंट आपका छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक कंपोनेंट भी अगर आपका ख़राब हुआ तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, अभी ठीक है आपका, तो लगभग सारे कंपोनेंट हमारे ठीक है। ये तो ग्राउंड से टच हुआ है, ये भी ठीक है। अब ये रह गया लास्ट। तो एक बार आप सीपीयू को भी थोड़ा सा बाहर निकाल के देख लो, पता लगे कहीं डस्ट हो तो। डस्टिंग के कारण से भी कभी कभी टीवी जो है स्टैंड बाई में चला जाता है। वोल्टेज तो सारी बनाता है, पर डस्टिंग की वजह से भी ऐसा होने लग जाता है कभी कभी। ठीक है ना, जब सीपीयू के नीचे डस्ट होता है तो भी हो सकता है कि आपका टीवी स्टैंड बाई में चला जाए, और वोल्टेज सारी बनाता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको, सीपीयू के ढक्कन को खोल के। देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे, यानी कि कोई डस्टिंग तो नहीं है, पर फिर भी एक बारी हमें हल्का फुल्का ब्रश मार लेना चाहिए। ठीक है, तो इसकी कंडीशन तो ठीक है, पर फिर भी टीवी स्टैंड बाई में वोल्टेज सारी बना रहा है। ठीक है, तो एक बारी हम जो सीपीयू के आसपास जो ये आपके 22 ओम के रेजिस्टेंस यहाँ पे 0 ओम के लगे हुए हैं, देख सकते हो आप यहाँ। ये zoom करिए। हाँ, ये जो सीपीयू के आसपास जो 0 ओम के रेजिस्टेंस है ना, तो एक बार ये भी चेक कर लेना, कभी कभी ये भी ख़राब होते हैं तो दिक्कत कर जाते हैं, टीवी स्टैंड बाई में चल जाता है। ये भी ठीक है, वन बाय वन चेक करना है आपको। स्टैंड बाई के केस में आपको मदरबोर्ड को पूरा स्टेप बाय स्टेप चेक करना होता है, कि तभी आपको फॉल्ट नज़र आएगा। थोड़ा टाइम लगता है स्टैंड बाई में, बस ये है कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते हो तो समस्या सॉल्व हो ही जाती है। पर अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि स्टैंड बाई का टीवी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो यहाँ के रेजिस्टेंस तो ठीक है, एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। अगर आपके पास भी कभी ऐसा टीवी आ जाए, या फिर कभी ऐसी कंडीशन आ जाए, तो जो सीपीयू के आसपास जो भी रजिस्टर होते हैं ना, वो ज़रूर चेक करो, क्योंकि इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। अगर एक रजिस्टर भी ब्रेक हुआ तो टीवी आपका स्टैंड बाई में चला जाएगा। ये तो हाई वैल्यू के रजिस्टर है, तो ये भी आपको चेक कर लेनी है, पर एक बार हमने चेक कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ऑलरेडी ये भी ठीक है। 0 ओम की रेजिस्टेंस है ये, ठीक है, 5 ओम की रेजिस्टेंस, तो लगभग सही है। तो अभी एक बारी हम यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं जो हमारे ये कैपेसिटर है सीपीयू के आसपास, क्योंकि ये ढक्कन लगा हुआ था तो इस वजह से चेक नहीं हो पाया। तो एक बार ये भी चेक कर लेते हैं वन बाय वन। एक एक कंपोनेंट चेक करना होता है, क्योंकि एक छोटा सा कंपोनेंट भी अगर ख़राब हो ना तो टीवी स्टैंड बाई में चला जाता है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो सीपीयू के आसपास ही देखने को मिलती है, क्योंकि सीपीयू का जो ढक्कन है ना, वो कोई भी ओपन नहीं करता है। भी लगभग तो सारे कैपेसिटर भी सही दिखा रहे हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर ये वाला देखो आप, शॉर्ट दिखा रहा है बिल्कुल ही। तो एक बार इसको भी हटा के देख लेते हैं। इधर से
ये निकाल दिया हमने जो बिल्कुल शॉर्ट दिखा रहा था। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। ये बाहर निकाल के तो ठीक दिखा रहा है, पर अंदर शॉर्ट दिखा रहा था। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, माइनर शॉर्टिंग होती है। बोर्ड के अंदर दिखाता है, जब बाहर निकालते तो नहीं दिखाता। अब देखते हैं पहले हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं। एक कैपेसिटर शॉर्ट था, आप देख सकते हो, वीडियो को पीछे करके देख सकते हो, कैपेसिटर पूरा शॉर्ट था। तो देखते हैं दोस्तों हमारी समस्या सॉल्व हुई है या नहीं हुई है। इसमें जो यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा हुआ था वो शॉर्टिंग बता रहा था। ठीक है, जब हमने बाहर निकाला तो कभी कभी क्या होता है कि जब कैपेसिटर शॉर्ट होता है तो अंदर शॉर्ट दिखाता है, बाहर नहीं दिखाता। माइनर शॉर्टिंग हो जाती है, इस वजह से सेट जो है स्टैंड बाई में चल जाता है। पर अभी देखते हैं हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई या नहीं हुई, तो देख लेते हैं अभी फ़िलहाल। अगर प्रॉब्लम इसी से होगी तो सेट ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हो स्टैंड बाई लाइट हमारी जल चुकी है, यानी कि कैपेसिटर ही शॉर्ट था। तो अभी मैं इसको ऑन भी कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, देख सकते हो टीवी भी चालू हो गया है। ये देखो डिस्प्ले पूरी बन गई है। तो देख सकते हो आप, टीवी बिल्कुल ओके हो चुका है। तो कभी कभी क्या होता है कि माइनर शॉर्टिंग होती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हम सोचते हैं कि कोई रेगुलेटर आईसी ख़राब होगी। तो जब भी आपके पास कोई अगर डेड सेट आता है तो आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को देखो, और जितने भी रेगुलेटर आईसी हैं आपने चेक कर लिए हैं, वोल्टेज बन भी रही है या नहीं बन रही है, आपने बाईपास उसको कर दिया है बक कन्वर्टर से। ये जो बक कन्वर्टर है ये भी डालते हैं हम फिलहाल। अभी इसमें कोई बक कन्वर्टर जो है किसी भी रेगुलेटर आईसी की वोल्टेज मिस तो थी नहीं, तो इसलिए सारे रेगुलेटर आईसी प्रॉपर वोल्टेज बना रहे थे। तो अगर आप के पास अगर ऐसी कोई समस्या आती है और अगर आप डाल भी देते हो फिर भी आपका टीवी स्टैंड बाई में चल जाता है, तो एक बारी सीपीयू का ढक्कन उठा के देखो। कभी कभी क्या होता है सीपीयू के नीचे बहुत सारा डस्ट बैठा रहता है, इसकी वजह से भी सेट स्टैंड बाई में चला जाता है। तो आप कंपोनेंट चेक करना मत भूलो, चाहे आपका ट्रांजिस्टर हो, मॉसफेट हो या फिर कैपेसिटर हो। हमारे वाले केस में एक छोटा सा जो कैपेसिटर था वो शॉर्ट था, माइनर शॉर्ट था। एक छोटे से कैपेसिटर ने पूरा कंफ्यूज कर रखा था। ठीक है, ऐसी कंडीशन में लोग मदरबोर्ड को भी चेंज कर देते हैं अगर प्रॉपर तरीके से चेक ना करें। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग और एलईडी टीवी रिपेयरिंग का कोर्स करना हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो आप। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।